तकरीबन 6 महीने का अरसा हो गया है हमारी हुकूमत को, और इन 6 महीनों में हमने आपको बहुत दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का बताया, और ये भी बताया कि हमारे इस बिजली के सेक्टर में बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है, और उन इस्लाहात के ज़रिए मुख्तलिफ़ इस्लाहात के मुख्तलिफ़ असर और वो है बिजली की कीमत के ऊपर। और हमारा सियासी इस हुकूमत का और हमारी मईशत और मुआशियात और हर चीज़ को सामने रखते हुए हमने इस हुकूमत के अंदर एक फ़ैसला किया था कि हमारी अवलीन तरजीहात में से बिजली की कीमतों को और तवानाई की कीमतों को लोगों के पहुंच के अंदर लेके आना है। और ये बोझ जो हर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इंडस्ट्री और तमाम लोगों के ऊपर ये कीमतें एक बोझ बनी हुई हैं, इनको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हमारी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कम से कम 10 रुपये फ़ी यूनिट से कम होनी चाहिए। 10 रुपये पर यूनिट से अगर कम होगी तो वो लोगों की कुछ पहुंच में आएगी, उससे इंडस्ट्री बढ़ेगी, उससे मांग बढ़ेगी, लोग इस्तेमाल कर सकेंगे और अफोर्डेबल होगी। इस 10 रुपये फ़ी यूनिट की कीमत की कमी तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ मराहिल में से गुज़रना पड़ा है, और वो मुख्तलिफ मराहिल ये बहुत आवाम के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई एक ऐसा जी कदम नहीं है जिससे ये 10 रुपये की कीमत में कमी आएगी। तो मुख्तलिफ इक़दामात हैं जिनसे आपको कहीं 1.5 रुपये, कहीं 2.25 रुपये, कहीं 4.25 रुपये, कहीं 6 रुपये, इस तरह करके आप इन कीमतों को नीचे लेके आएंगे। इन इक़दामात में से एक जो बिजली की कंपनियां जो बिजली पैदा करती हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मुआहदों को रिवाइज़ करना ताकि बिजली की कीमत ख़रीद में कमी आए, वो हमारी इस्लाहात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो हमने इसको पूरा असेस किया और हमने देखा कि कौन से प्लांट हैं जो आज हमें ज़रूरत नहीं है, कौन से हैं जो ज़रूरत हैं लेकिन मुख्तलिफ़ शराइत के ऊपर ज़रूरत है, कौन से हैं जो हुकूमत के प्लांट्स हैं जो मुनाफा कमा रहे हैं, जिनसे दूर मुनाफे से उनको रख के या मुनाफा ना दे के उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा जी नेगेटिव, और वो हम पास ऑन करें अपने कंज्यूमर को उसकी जो कमी है। तो इसमें से पहले 5 प्लांट जो हमने आइडेंटिफाई किए जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन 5 IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनके साथ हमने गुफ्त शुनीद का आगाज़ किया। उनके तमाम जो अग्रीमेंट्स थे उनकी हर शिक को स्टडी किया, और इस तरह स्टडी किया और इस तरह उनके साथ बातचीत की ताकि उनके ऊपर एक वो नेगेटिव असर इस हद तक ना हो कि वो सरवाइव ना कर सकें या उनके साथ कोई अनफेयर चीज़ हो। और हमने बाहमी मुशावरत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन पहले एक ऐसी पोजीशन पे पहुँचे जहाँ हमारी आपस में एग्रीमेंट हुई। आपको याद है कि मैंने मुसलसल ये बात की थी कि हम यूनिलैटरली यानी एक इंडिविजुअल के फ़ैसले, हुकूमत के सिर्फ फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर किसी इन्वेस्टर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करेंगे। हमने नहीं किया, ये चीज़ साबित की जो हमारे बिज़नेस क्लाइमेट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ अपनी एक मुकम्मल टीम को जिन्होंने ये मेहनत करके इस चीज़ को अमली जामा पहनाया, और हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का 411 अरब रुपए की बचत की, यानी सालाना तकरीबन 70 अरब रुपए की बचत की, बल्कि उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन IPPs के मालिकान का जिन्होंने इसको बाहमी मुशावरत के साथ एग्री किया, वरना हमारे कोर्ट केसेस होते, वरना हमें एक वो नेगेटिव जी लाइट में देखा जाता। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 411 अरब रुपए को अमली तौर के ऊपर कर दिखाया। ये बात बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की आवाम को जानना कि ये सिर्फ 411 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं है,
یہ اس ذہنیت کو عملی جامہ پہنانا ہے جہاں ہم آج تمام سٹیک ہولڈر، چاہے سیاسی حکومت ہو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کا ہر ادارہ ہو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہوں، جنہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی، ان بجلی کی قیمتوں کو ریوائز کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس سوچ کو ایکسیپٹ کروانا نہ صرف اپنے اداروں کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ایک باہمی اتفاق کے ساتھ باعزت طور طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا۔ جو پرانے خدشات تھے ہمیں کہ ہیٹ ریٹ اور آڈٹ کے ذریعے اتنا زیادہ کما چکے ہوئے، اس کو بھی ہم نے ہارویسٹ کیا، اربوں روپے وہ بھی ان سے تسلیم کروائے، اور اس چیز کی اگریمنٹس کو ہم نے عملی جامہ پہنا کے آج کے دور کے اندر انہونی کو ہونی کر دکھایا اللہ کی مہربانی سے۔ اور ہم اس کے اندر تمام اداروں کا اور خصوصی طور کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کا، جنہوں نے ٹاسک فورس کے اندر اپنے اداروں کی مکمل حمایت کی ایک ہمیں آفر کی اور اس کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ ہماری اپنی اداروں کا، سی پی پی اے کا جو ہماری وزارت توانائی کے انڈر ہے، پی پی آئی بی کا، کچھ ہمارے نیپرا کے آفیسرز بیٹھے، اور ایس اے پی ایم محمد علی صاحب کا، جنرل ظفر کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جو ایک اناؤنس چیز ہے، ان کو بھی ہم خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل جل کے پاکستان کی عوام کو 411 ارب روپے جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے، وہ ہم نے بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا، آج انہوں نے کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس کے بعد اب مزید جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے نیوکلیئر پلانٹس ہوں، چاہے ہمارے جینکو کے ہوں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے لوکل انویسٹرز کے ہوں یا باہر والوں کے ہوں، ہم نے اس کا آغاز اپنے سی پیک کے پلانٹ سے کیا تھا، جہاں ہم نے ایک چین کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ایکسرسائز کا آغاز کیا تھا۔ وہ بھی انشاءاللہ اگر یہ بدقسمت واقعہ کراچی کا نہ ہوا ہوتا تو شاید اسی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہوتے۔ تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت پیش رفت اچھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکیں گے۔ نہ صرف آئی پی پیز بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں، اس کی بھی آج میں ایک اور اعلان آپ کے سامنے آپ کی توسط سے مہربانی سے کرنے لگا ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا قیام ہے۔ بہت دہائیوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ایک ماحول ہوگا جہاں بجلی بنانے والا اور بجلی خریدنے والا آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ اس کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ یہ جب تک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا وجود اس کمپنی کا نہیں آئے گا اور اس ادارے کا، یہ خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کی طرح جس طرح شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح بجلی کے یونٹ خریدے اور بیچے جائیں گے۔ اس میں کمپٹیشن آئے گا، اس میں جو عام صارف ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، بلک یوزر ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ ایک حکومت کے سی پی پی اے کی مرہون منت نہیں رہے گی۔ فیوچر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے جس کی کابینہ نے 2-3 دن پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی میں پرائم منسٹر صاحب نے دیا، جو کہ اگلے اس جنوری 2025 تک فل فلیجڈ آپریشنل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہماری وزارت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کے اثرات آپ آئندہ چند سالوں میں لوگوں کے فائدے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو آئی ایس ایم او کا قیام اور آئی پی پیز کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے میوچل اگریمنٹ باہمی مشاورت کے ساتھ مکمل ہونا، یہ آج پاکستان کے
पावर सेक्टर के अंदर एक बहुत नई एक रोशनी की एक जी किरण की तरह साबित हो रहा है। आज हम सबको इस पावर सेक्टर की एक नया दिन उभरने की मुबारकबाद मैं आवाम को देना चाहता हूँ। ये वो वक्त है जिसके लिए हमने 6 महीने अपना पूरा जोर लगा के काम किया है। अब आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आप पावर सेक्टर को इंशाल्लाह ज़मीन से आसमान की तरफ जाते हुए और लोगों की बेहतरी की तरफ लेके जाते हुए आप इंशाल्लाह देखेंगे। हमारे एनटीडीसी का इदारा अभी इंशाल्लाह मुकम्मल एक नई शक्ल के अंदर अपेयर होगा। सीपीपीए को हम आईएसएमओ के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका अपना किरदार होगा। हम इंशाल्लाह जी सर्दियों के महीने में बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए जो एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम लेके आने का सोच रहे हैं, उसकी आपको इंशाल्लाह जल्द अच्छी खबर मिलेगी। तो हम अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मिलके उनको एतमाद में लेके, उनसे छुप के नहीं, उनको एतमाद में लेके, उनको कॉन्फिडेंस दिलवा के हम इन सब इस्लाहात, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बेहतर करना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के जी वो लॉसेस को कम करना। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 महीने में इस साल के हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लॉसेस में कमी भी दिखाई दी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बेहतर गवर्नेंस के ज़रिए और बेहतर पॉलिसीज़ के ज़रिए हम अपने इस्लाहात के समरात आज से लेके अगले चंद महीने के अंदर अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर अपने इस 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट की कमी के हदफ को इंशाल्लाह पूरा करें। और उसकी शुरुआत आज इन आईपीपीज़ के एग्रीमेंट के साथ हो चुकी हुई है, जिसकी मुबारकबाद पाकिस्तान की आवाम को हो। शुक्रिया सर। ये बताएं सर कि अभी आपने तमाम अपने इक़दाम तो बता दिए हैं, अभी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की और IMF का भी ये कहना है कि जो पावर सेक्टर है इसमें बिजली की खरीदारी, डिस्ट्रीब्यूशन और जो इसकी तरसील है, इसमें बहुत सारी खराबियाँ और नकाइस जिनका आपने जिक्र भी किया, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है। तो इनको ठीक करने के लिए इसकी जिसकी वजह से खौफनाक हद तक टैरिफ भी बढ़ा है, बिजली का टैरिफ इतना बड़ा जो आप खुद मान रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए बिजली की कीमत में कमी के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जो करप्शन का एक अंसर है उसको कम करने के लिए और दीगर जो इक़दाम आप करने जा रहे हैं, उस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या ऐसे इक़दाम करेंगे कि जिससे ये करप्शन भी कम हो, मिसमैनेजमेंट भी कम हो, और ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो कंसर्न्स है पावर सेक्टर के हवाले से और टैरिफ बढ़ने के हवाले से वो कैसे दूर करें? थैंक यू। हमारे 2-3 ऐसे जी डिस्कोज हैं, हैदराबाद का है, सखर का है जी, क्वेटा का है। इन 3 डिस्कोज के अंदर हमें नुकसान थोड़ा सा इन 3 महीनों में बड़ा है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर नुकसानात बहुत कम हुए हैं। तो नए बोर्ड्स का जो कि बिल्कुल मेरिट के ऊपर लिए गए थे, उनका आना खुशाइंद साबित हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का जो हदफ चोरी का और रिकवरीज़ के लॉस का हमने इस साल का रखा था, हमने उस हदफ से बहुत बेहतर परफॉर्म इंशाल्लाह आपको करके जून तक दिखाएंगे। और उसका रुझान अभी देखना शुरू कर दिया है हमने। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन की कमज़ोरियाँ हैं, वहाँ हमारे वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे भी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे पिछले कई सालों में। इस साल उस कॉन्फिडेंस के अंदर कई गुना इजाफा हमने पिछले 6 महीने में देखा है। हम बैठे, हमने उनके साथ बातचीत की, उनसे जो कमज़ोरियाँ अपनी थी उसका सुना, अपने बोर्ड्स को बताया, उन्होंने उन कमज़ोरियों को दूर किया, प्लानिंग बेहतर की। और आपको खुशी इस बात की होगी कि हम इन वर्ल्ड बैंक और ADB से अगले 2 साल के अंदर एक मैसिव कई अरब जी USD डॉलर का इन ट्रांसमिशन की गलतियों को पूरा करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए एक प्रोग्राम शायद एक्सेप्ट जी करवा जाएं, जिससे अगले 2 साल के अंदर आपकी ट्रांसमिशन के जितनी भी मेजर जो फॉल्ट्स हैं, जो सस्ती बिजली को लोड सेंटर्स तक नहीं पहुंचने देती, जो महंगी बिजली को इस्तेमाल करवाती हैं, उन सब का भी ख़ात्मा अगले 2 साल के अंदर करने की पोजीशन में अगले 1-2 महीने में आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर एक मिनट सर।
سر یہ بتائیے کہ آپ نے 5 آئی پی جس کے ساتھ اگریمنٹ کیا انیشل ہو گئے جی چکے جی اگریمنٹس ہو گئے نہیں انیشل اگریمنٹس